ओम श्री गणेशाय नमः। श्रीमत्स्य महापुराणे नामे पञ्चत्वरिंशत्तिशततमोऽध्याय। मनुरुवाच गृहयज्ञ कथं कार्यो लक्षहोम कथं यत कोटिहोमेति वा ते सर्वपापप्रणाशना क्रियते विधनायेन यज्ञदृष्टं शान्तिचिन्तके तत्सर्वविस्तरात् देवकथ्यस्व जनार्दन। मत्स्यवाच इदानीं कथयिष्यामि प्रसङ्गादेव तेन राज्ञा धर्म प्रसक्तेन प्रजाना च वृत्तिप्सुना गृहयज्ञ सदा कार्यो लक्षहोमसमन्विता नदीनां सङ्गमे चैव सुराणां ग्रस्तस्तथा सुस्मे भूमिभागे च देवज्ञाधिष्ठतो नृपा गुरुणा चैव धृतिविभासार्थं भूमि परीक्षयेत् खनेत कुण्डं च तत्रैव सुसुजं हस्तमात्रकं द्विगुणं लक्षहोमे तु कोटिहोमे चतुर्गुणं युग्मास्तु ऋतिवजा प्रोक्ताष्टो वैवेद्भारता कन्दमूलफलाहारा दधि क्षीराशिनोऽपि वा वेद्यां निधापये चैव रत्नानि विविधानि च सिक्ता परिवेशास्ततो अग्निं च समिद्धयेत् गायति यत्रादश सहस्रं मानस्तोकेन षड्गुणा त्रिशं ग्रहाणामन्त्रेक्ष चत्वारो विष्णुदैवते कूष्माण्डे जुहुर्यात् पञ्चकुस्मादेस्तु षोडश होतवादशसहस्रं भादरे जातवेदसि श्रियो मन्त्रेण होतव्या सहस्राणि चतुर्दश शेषा पञ्चसहस्रास्तु होतव्यास्त्रिवन्द्रदेवते हुत्वा षट्सहस्रं तु पुण्यस्नानं समाचरेत् कुम्भे षोडशसङ्ख्य यक्ष सहिर्वन्ये सुमङ्गले सनापयेत् यजमानं तु ततः शान्तिर्भविष्यति एवं कृते तु यत्किञ्चित् ग्रहपीडासमुद्रवं तत्सर्वनाशमायाति दत्त्वा वै दक्षिणां नृपा तस्मात् सर्वप्रयत्नेन प्रधाना दक्षिणा स्मृता हस्ते अक्षरयानानि भूमि वस्त्रयुगानि च अनुष्टोदशतं दद्यात् धृतिवजां चैव दक्षिणां यथाविधं सारं तु वितशाठयं न कारयेत् मासे पूर्णे समाप्तस्तु लक्षहोमो नराधिपा लक्षहोमस्य राजेन्द्र विधानं परिकीर्तितम् इदानीं कोटिहोमस्य शृणुत्वं कथयाम्यहं गङ्गातटे तद्यमुना सरस्वत्यो नरेश्वर नर्मदेविकायास्तु तटे होमो विधीयते तत्रापि ऋतिवजा कार्या रविनन्दन षोडश सर्वहोमे तु याचर्षि दद्याद् विप्रेतवादनं ऋतिवज्ञाचार्यसहितो दीक्षां संवत्सरीं स्थिता चैत्रे मासे तु सम्प्राप्ते कार्तिके वा विशेषता प्रारम्भः करणीयो वा वत्सरं नृप यजमानपयो भक्षी पलाशी च तथा नरः यवाद्रिभिर्भयो माशास्तिलाक्षसहस्रशपे पालाशा समिधा शस्ता वसोधारा तथोपरि मासके प्रथमे दद्यात् ऋग्भ्य क्षीरभोजनं द्वित्वेकं सरा दद्यात् धर्मकामात् साधनीं तृतीयामासी संयागो देयो वैरविनन्दना चतुर्थे मोदकादेया विप्राणावृतिमावहन् पञ्चमे दधिभक्तं तु षष्ठे वै सक्तो भोजनम् उपाक्षसप्तमे देया अष्टमे घृतपूपका षष्ठयोदनं च नवमे दशमे यवषष्टिका एकादशे समाशं तु भोजनं रविनन्दन
द्वादशे त्वत्सम्प्राप्ते मासे रविकुलोद्वः षडशेष सह भक्ष्यक्ष भोजनं सार्वकामिकं द्विजाना राजेन्द्र मासि मासि च दक्षिणाः त्वा स संवृतो दिनार्धहोम ये शुचि तस्मात् सदोत्थे भार्वयं यजमाने सद्विजेन्द्राद्यादिसुराणां च प्रीणन् सार्वकामिकं कृत्वा सुराना राजेन्द्र पशुघात समन्वितं सर्वदानानि देवानाम् अग्निनष्टोम च कारयेत् एवं कृत्वा द्विधानेन पूर्णहुति शते शते सहस्रे द्विगुणा देया यावच्छत्सहस्रकं पुरोडाशस्ततः साधु देवतार्थे चरति वजे युक्तो वसन्मान्वेक्ष पुनः प्राप्ता चरणान् द्विजान् प्रीणयित्वा सुरान् सर्वान् कृत्तनेव तथाक्रमा कृत्वा शास्त्रविधानेन पिण्डाना च समर्पणम् समाप्तो तस्य होमस्य विप्राणामदक्षिणां समाचैव तुलां कृत्वा बद्ध्वा शिक्यधियं पुनः आत्मान् तोलयेत् तत्र पत्नीं चैव दित्यकां सुरवनेन तथा तत्मान् राज्यतेन तथा प्रियां तोलयित्वा ददेत् राजा वित्तशाठच् विवर्जिता ददेच सहस्रं तु रूपस्य कनकस्य च सर्वं स्वं वा ददेत् तत्र राजसूयफलं लभेत् एवं कृत्वा विधानेन विप्रस्ताक्ष विसर्जयेत् प्रीयतं पुण्डरीकाक्ष सर्वयज्ञेक्षरो हरि तस्मिन् सुतुष्टे जगत्तुष्टं प्रीणीते प्रीणितं भवेत् एवं सर्वोपघाते तु देवमानुष्कारिते यं शान्ति स्तवाख्यातायां कृत्वा सुकृती भवेत् न शोचे जन्ममरणे कृतविचारणे सर्वतीर्थुष यतस्नानं सर्वयज्ञेषु यत्फलं तत्फलं संवाप्नोति कृत्वा यत्त्रयं न्यपा इति श्रीमत्स्य महापुराणे गृहयज्ञविधान नामे कोनचत्वारिंशत्तमोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। मनु जी ने पूछा, देव राजाओं को गृह यज्ञ किस प्रकार करना चाहिए। सभी पापों को नष्ट करने वाला लक्ष्य होम तथा कोटि होम करने की क्या विधि है जनार्दन। ये जिस विधि से किया जाता है तथा शांति का चिंतन करने वाले जिस विधि से संपन्न किए हों वह सब विस्तार पूर्वक बतलाइए। मत्स्य भगवान ने कहा, राजन इस समय प्रसंगवश मैं तुम्हें उसे बतला रहा हूँ। धर्म परायण एवं प्रजाओं के हितोच्छुक राजा को लक्ष्य होम सहित गृह यज्ञ सदा करना चाहिए। इस गृह यज्ञ को नदियों के संगम तथा देवताओं के समक्ष समतल भूभाग पर करना चाहिए। सर्वप्रथम राजा ज्योतिषी से परामर्श कर गुरु और रीतिवज्यों से के साथ भूमि की परीक्षा करे। वहाँ एक हाथ गहरा चकोर कुंड बनाए। लक्ष्मण होम में ये कुंड दुगुना और कोटि होम में चौगुना बड़ा बनाना चाहिए। इसके लिए 16 रीतिवज बतलाए गए हैं। जो वेदों के पारगामी विद्वान कंद मूल फल का आहार करने वाले अथवा दही दूध का भोजन करने वाले हों। यजमान राजा यज्ञ वेदी पर विविध प्रकार के रतन स्थापित करे। बालू द्वारा वेदी के चारों ओर मंडल बनाकर अग्नि प्रज्वलित कराए। फिर गायत्री मंत्र द्वारा 10,000 मानस्तों के आदि मंत्र द्वारा 6,000 ग्रहों के मंत्रों से 30,000 विष्णु सूक्त से 4,000 कोहड़ों से 5,000 पुष्प समूह से 16,000 तथा बेर के फलों से 10,000 आहुतियां अग्नि में देनी चाहिए। इस प्रकार श्री सूतक के से 14,000 आहुतियां देनी चाहिए और शेष 5,000 आहुतियां इंद्र देवता के मंत्रों से देनी चाहिए। फिर 1,00,000 आहुतियों से हवन कर पुण्य स्नान संपन्न करे। तत्पश्चात सुवर्ण युक्त 16 मंगल कलशों से यजमान को स्नान कराएं, तब शांति की प्राप्ति होती है। नृत्य ऐसा करके दक्षिणा देने पर ग्रह पीड़ा से उत्पन्न हुए जो कष्ट होता है वह सब नष्ट हो जाता है। इसलिए सभी प्रकार से दक्षिणा को ही प्रधान माना गया। उस समय राजा अपनी संपत्ति के अनुकूल रीतिवजों को हाथी, घोड़े, रथ, वाहन, भूमि, जोड़े, वस्त्र, बैल तथा 100 गौएं दक्षिणा रूप में दिए। कृपणता न करे।
नराधीप लक्ष्य होम 1 मास में समाप्त हो जाता है। राजेंद्र, इस प्रकार मैंने लक्ष्य होम का विधान आपको बतला दिया। अब मैं कोटि होम का विधान बतला रहा हूँ, आप सुनिए। नरेश्वर, गंगा, यमुना और सरस्वती के अथवा नर्मदा और देविका सरयू के तट पर इस हवन के करने का विधान है। रवि नंदन, इस कोटि होम में भी 16 ऋतिवजों का वर्णन करना चाहिए। राजर्षि, सभी हवन कार्यों में ब्राह्मणों को धन देना चाहिए। यजमान ऋतुवज और आचार्य के साथ वर्ष भर की दीक्षा ग्रहण करें। राजन, चैत्र अथवा विशेषतया कार्तिक का महीना आने पर इस यज्ञ को प्रारंभ करना चाहिए। इसी प्रकार प्रतिवर्ष करने का विधान है। अनग, अनुष्ठा के समान यजमान को दुग्ध अथवा फल का आहार करना चाहिए। जौ आदि अन्न, उड़द, तिल, सरसों और पलाश की लकड़ी इस होम में प्रशंसित है। इसके ऊपर वसुधारा छोड़नी चाहिए। पहले महीने में ऋतिवजों को दुग्ध का भोजन देना चाहिए। दूसरे महीने में धर्म, अर्थ और काम की साधिका खिचड़ी खिलानी चाहिए। रवि नंदन, तीसरे महीने में गौजिया देनी चाहिए। चौथे महीने में ब्राह्मणों को प्रसन्न करते हुए लड्डू दें। 5वें महीने में दही और भात। छठे महीने में सत्तू का भोजन। 7वें महीने में मालपुआ और 8वें मास में मालपुआ और घी दें। रवि नंदन, 9वें महीने में साठी का भात, 10वें में जौ मिश्रित साठी का भात तथा 11वें महीने में उड़द युक्त भोजन देना चाहिए। सूर्य कुलोत्पन्न 12वें महीने के आने पर 6 रसों से युक्त सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाला भोजन दे। राजेंद्र, उन ब्राह्मणों को प्रति मास दक्षिणा भी देनी चाहिए। मध्याह्न के समय पवित्र वस्त्र धारण करना हवन करने का विधान है। इसलिए यजमान को ब्राह्मणों के साथ सर्वदा यज्ञ करने के लिए उत्साह युक्त रहना चाहिए। इंद्र आदि देवताओं को प्रसन्न करना चाहिए। ये सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। राजेंद्र, कुल देवताओं के उद्देश्य से बलि देकर सभी प्रकार के दान कर्मों को संपादित करें। साथ ही अग्निष्टोम का अनुष्ठान करें। इस प्रकार विधि पूर्वक ग्रह याग संपन्न कर शत होम से में 100,000 होम में 1000 से लेकर लक्ष्य होम तक 200 पूर्ण हाथियाँ देनी चाहिए। तत्पश्चात ऋतिवजों को देवताओं के लिए पूर्वोदाश देना चाहिए। उन्हें क्रमश उन्हीं आगात मनुष्य में ही उपस्थित समझना चाहिए। फिर क्रमश पूजित ब्राह्मणों और देवताओं को प्रसन्न करके सभी पुत्रों को शास्त्रोक्त विधि के अनुसार पिंड समर्पित करें। इस होम के समाप्त होने पर ब्राह्मणों को दक्षिणा दे। तदुपरांत राजा को चाहिए कि कृपणता को छोड़कर समान भाग वाली तराजू बनवाकर उसमें 2 पलड़े बांधे और उस पर पत्नी सहित अपने को तोले। उस समय अपने को स्वर्ण से तथा पत्नी को चांदी से तोलने का विधान है। तोलने के बाद उस ब्राह्मण को दे देना चाहिए। पुनः चांदी और स्वर्ण की बनी हुई 1 लक्ष मुद्रिका दान करें अथवा सर्वस्व दान कर दें। ऐसा करने से उसे राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार विधि पूर्वक यज्ञ करके उन ब्राह्मणों को विदा करें और कहें, सभी यज्ञों के स्वामी कमल नेत्र भगवान विष्णु प्रसन्न हो, क्योंकि उनके संतुष्ट होने पर समस्त जगत संतुष्ट और प्रसन्न होने पर प्रसन्न होता है। इस प्रकार देवताओं तथा मनुष्य द्वारा की गई सभी बाधाओं के लिए ये शांति कही गई है, जिसे मैंने तुम्हें बताया है और जिसका अनुष्ठान करने से मनुष्य पुण्यवान होता है और उसे जन्म, मृत्यु तथा उचित अनुचित के विचार के समय चिंता नहीं करनी पड़ती। राजन, सभी तीर्थों में स्नान करने और सभी यज्ञों के अनुष्ठान से जो फल प्राप्त होता है वह फल इन 3 यज्ञों को करने वाला मनुष्य प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्रीमत्स्य महापुराण में गृह यज्ञ विधान नामक 239वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय।